प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेथप खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर बहुपद चैप्टर से दो घात वाले बहुपद यानी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यामितीय विधि से ज्ञात करेंगे। इसके पहले हम एक रैखिक समीकरण का यानी रैखिक बहुपद का शून्यक ज्यामितीय विधि से ज्ञात करके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप देखिए, तभी आप द्विघात बहुपद के शून्यक का वीडियो देखिएगा और समझ पाइएगा, अन्यथा आपको समझने में परेशानी होगी। और आज जो है वर्ष 2023 का सरस्वती पूजा है, तो मैं सभी छात्रगणों को सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दे रहा हूं और सरस्वती माँ से विनती करता हूं कि तमाम देश दुनिया संसार के सभी छात्र छात्राओं मानव को सद्बुद्धि दें, ताकि सभी अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सके। तो इतना के बाद ही मैं अपने टॉपिक पर जाता हूँ। हमारा टॉपिक है आज का द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यामितीय विधि से ज्यामितीय विधि से ज्ञात करना है। ये था हमारा टॉपिक। चलिए ऊपर में आज जय माँ शारदे, चूँकि आज सरस्वती पूजा है तो सबसे पहले जय माँ सरस्वती, माँ शारदे का नाम लेकर मैं क्लास को चालू कर रहा हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक है द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यामितीय विधि से ज्ञात करें। तो दोस्तों, कल हम बताए थे कि किसी भी बहुपद का शून्यक जब आलेख द्वारा हम निकालेंगे तो आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है वही जो है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो अब यहाँ पर हम दो घात यानी द्विघात बहुपद का शून्यक पढ़ने जा रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें पहले कुछ आगे देखना है कि इसका शून्यक जो है निकलेगा या नहीं निकलेगा। पहले इस बात का हमको पता करना है कि शून्यक निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो तो आलेख बनाने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके पहले भी हम पता कर लेंगे कि किस बहुपद का शून्यक होगा और किसका शून्यक नहीं होगा। तो पहले आप जानिए कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। ये ग्राफ बनाने के बाद ही बताना चाहिए, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ कि द्विघात बहुपद के अधिकतम, ये तो मैं कल भी बताया हूँ कि जितना बहुपद का घात अधिकतम घात जितना होता है उतना ही शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक की संख्या, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अधिकतम शून्यक की संख्या 2 होती है। इसका अधिकतम घात 2 है तो अधिकतम शून्यक की संख्या 2 होती है। अब देखिए दूसरा स्टार है कि द्विघात बहुपद में न्यूनतम
यानी कि सबसे कम, तो द्विघात बहुपद के न्यूनतम शून्यक की संख्या, न्यूनतम शून्यक की संख्या 0 होती है। 0 यानी कोई शून्यक नहीं होता है, 0 होती है, यानी कोई शून्यक नहीं, यानी कोई भी शून्यक नहीं होगा, शून्यक होगा ही नहीं, कोई शून्यक नहीं होती है। दो बातें। और तीसरी बात इसका क्या है कि द्विघात बहुपद के एक शून्यक भी होते हैं, एक शून्यक भी होते हैं। यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 भी होता है, 2 भी होता है और 0 होता है। तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विघात बहुपद के न्यूनतम शून्यक की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब चलिए, ये तो मैंने शून्यक की संख्या का पता किया। आज हम इन तीनों शून्यकों को आलेखीय विधि से हम दिखाएंगे आपको। अब देखिए, इसमें से एक चीज़ और हमें पता करना है कि किसका शून्यक होगा और किसका शून्यक नहीं होगा। तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यदि d <0 हो तो कोई शून्यक नहीं होगा, तो कोई शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा मुख्य चीज़ है। आप d निकाल के देखिए, d क्या होता है उसे मैं बता रहा हूँ। d बराबर होता है b² - 4ac। अब देखिए, अब है कि यदि d <0 होगा तो कोई शून्यक नहीं होंगे, और यदि d <0 होगा, यदि d <0 हो तो शून्यक होंगे, चाहे वो 1 होंगे या 2 होंगे, लेकिन शून्यक होंगे। लेकिन d <0 होना चाहिए, यानी d बराबर b² - 4ac का मान 0, यानी d से 0 से बड़ा होना चाहिए, d <0 होना चाहिए, तो शून्यक होंगे। अब देखिए, अब है कि आलेख जो होगा, जब भी होता है द्विघात बहुपद का आलेख, तो परवलयाकार होता है। ये भी आपको ग्राफ में बना के दिखाएंगे। द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, चाहे तो कप के जैसा या टोपी के जैसा। अब यहाँ पर है कि परवलयाकार क्या होता है, तो देखिए ऐसे होगा। ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो इसे कप या प्याली भी कहते हैं। या तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये ऊपर खुला है, ये नीचे खुला है। ये किधर खुला है, नीचे खुला है। और ये जो है किधर खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है। तो जब भी द्विघात बहुपद का आलेख होगा तो इसी प्रकार से होगा, चाहे तो ऊपर की ओर खुलेगा, चाहे तो नीचे की ओर खुलेगा। तो ये दो ही स्थिति में द्विघात बहुपद का आलेख होगा। अब है कि यहाँ पर देखिए कि ये द्विघात बहुपद का आलेख है, तो इसका शीर्ष बिंदु जो है, इसको बोलते हैं टॉप, शीर्ष। चाहे तो नीचे खुल रहा है तो नीचे का टॉप होगा, ऊपर खुल रहा है तो ऊपर का टॉप होगा। तो शीर्ष बिंदु का पता कैसे लगता है, क्या होगा इसका शीर्ष बिंदु? तो देखिए, इसका भी सूत्र है, द्विघात बहुपद का शीर्ष।
द्विघात बहुपद का शीर्ष जो है उसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का शीर्ष का सूत्र होता है -b/2a और क्या होता है -d/4a। यही होता है इसका शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु का निर्देशांक जो होगा यही निर्देशांक होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए हमें ये पता करना है कि द्विघात बहुपद का आलेख ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा। तो इसके लिए भी सूत्र है। क्या सूत्र है मैं बता रहा हूँ। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक, एक्स स्क्वायर का गुणांक धनात्मक हो तो परवलय ऊपर की ओर खुला रहता है। ये मैं एकदम बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जड़ बता रहा हूँ। ये सब सारे बात जो हैं बीटीसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो अब समझ गए होंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि धनात्मक होता है तो परवलय जो है ऊपर की ओर खुलता है, और नीचे कब खुलता है तो यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो। धनात्मक होगा तो ऊपर खुलेगा, और यदि गुणांक ऋणात्मक होगा, यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय नीचे की ओर खुलता है, परवलय नीचे की ओर खुलता है, नीचे की ओर खुला रहता है। ये था इसका इम्पोर्टेंट बातें। अब देखिए और इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर काटती है तो शून्यक की संख्या दो, तो शून्यक की संख्या दो होंगे, टू होंगे। अब देखिए यदि आलेख एक्स अक्ष को यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है तो शून्यक की संख्या एक होगा, तो शून्यक की संख्या एक होगी। अब देखिए अंतिम स्टार है कि यदि बहुपद का शून्यक, यदि बहुपद का आलेख, यदि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को नहीं काटती है, एक्स अक्ष को
नहीं काटती है, नहीं काटती है तो शून्यक की संख्या, तो शून्यक, तो कोई शून्यक नहीं होंगे, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई शून्यक नहीं होंगे। यदि आप इतने सारे स्टार को अच्छी तरह से देख लेंगे तो यहाँ से आपका जो है बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है तैयार हो जाएगा और आप जो है अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ग्राफ बनाने के लिए सिखाता हूँ कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है और शून्यक के आधार पर उसको मतलब कितने शून्यक होंगे, ग्राफ के आधार पर शून्यक की संख्या का हम पता करेंगे। तो दोस्तों अब देखिए आपके पास ये सवाल है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब इसका आलेख खींचना है और देखना है कि इनके कितने शून्यक हैं। आलेख खींचना है और देखना है कि इनके कितने शून्यक हैं। तो चलिए हम पहले इसको जो है चेक करेंगे कि इसके शून्यक होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए क्या बताए थे चेक करने का तरीका, तो आपको बताए थे कि d ग्रेटर देन 0 रहेगा तो शून्यक होगा, d ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा तो शून्यक नहीं होगा। अब देखिए इसके व्यापक रूप को आप ले लीजिए। व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। एक्स स्क्वायर के पीछे वाले को a कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के पीछे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी a बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1। अब देखिए x के पीछे वाले को b कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब व्यापक रूप में x के पीछे वाले को b कहते हैं, तो यहाँ पर x के पीछे जो है -2 है, तो यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। अब देखिए अचर को c कहते हैं, यहाँ पर c जो है हमारा कितना है 3 है। अब जो है सूत्र बताए हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b बराबर कितना है हमारा -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 4 तिया 12 हो गया, ये कितना -8। तो d का मान तो ऋणात्मक हो गया, तो यानी कि d लेस देन 0 हो गया, d का मान 0 से छोटा हो गया, अतः d लेस देन 0, अतः d लेस देन 0, इसलिए क्या होगा, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। इसलिए इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होंगे, कोई शून्यक नहीं होंगे। हमने एक बात का पता तो कर लिया कि इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। अब जो है हम दूसरी चीज़ को देखते हैं कि इसका शीर्ष क्या होगा। इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष बिंदु क्या होगा। तो चलिए शीर्ष बिंदु का सूत्र आपको पढ़ाएं, -b/2a कोमा -d/4a। इसके आधार पर आप देखिए कि इसका शीर्ष बिंदु क्या होता है। तो -b के जगह पर कितना है -2 बटा 2 गुना 1 और माइनस, और d कितना हमारा निकला -8 बटा 4 गुना 1। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 2 बटा 2, यानी कि 2/2 हो गया, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8/4 हो गया। तो अब देखिए इसको घटाने के बाद कितना निकलता है 1,2 निकलता है, यानी इसका जो टॉप बिंदु होगा, शीर्ष बिंदु जो होगा 1 2 होगा। ये हम आपको आलेख में दिखाएंगे, आलेख में इसको हम समझाएंगे कि इसका टॉप बिंदु क्या होता है, ये सही में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए हम इसका टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो देखिए सारणी हमारा कैसे बनता है, तो y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखिए टेबल बनाएंगे, ऊपर में x लिखेंगे और नीचे y लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है हम घर बनाएंगे,
चलिए अब हम घर में भरते हैं। देखिए अब यहाँ पर जो है x बराबर आप 1 लीजिए, x बराबर 1 लीजिए, चाहे आप 0 ले सकते हैं सबसे पहले। तो यदि आप x बराबर 0 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 0, तो आप देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी 0 ये भी 0, बचेगा 3, तो y बराबर हो जाएगा 3। x बराबर 1 लीजिए, x बराबर जब आप 1 लेते हैं तो 1 गुना 1 1 1, और ये कितना हो जाएगा 2 गुना 1 2 और जोड़ 3, तो 3 और 1 4, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ पर 2 लीजिए, 2 दूनी 4 और 4 और 3 7, और 7 में फिर 4 घट जाएगा, तो 7 में 4 घट जाएगा 3 बचेगा। यानी आप यदि 2 लेते हैं तो यहाँ पर मान कितना होता है 3 होता है। मान आप बैठा के देख लेंगे, यहाँ पर x का मान बैठाएंगे तो आपको y का मान मिलता जाएगा। अब देखिए x बराबर आप 3 लीजिए, x बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर फिर 3 लीजिएगा तो 12 और 2 तिया 6, 12 में 6 घटेगा तो क्या बचेगा 6, यानी 3 मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6। अब नहीं लेना है, अब माइनस में लीजिए, तो आप यदि -1 लेते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, -1 गुना -1 +1, +1 और 3 4 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके यानी कि जो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब लीजिए -2, तो 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये -2 लेने के बाद होता है। अब आप लेते हैं -3, तो यहाँ रखिए 3 तिया 9 और 3 12 12, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 और 2 तिया 6, 12 और 6 कितना होता है 18 होता है। तो ये हमारा है टेबल। अब देखिए इसे हम ग्राफ पेपर में आपको ग्राफ बनाकर दिखाऊंगा। तो देखिए ये है हमारा ग्राफ कॉपी, ये हमारा है ग्राफ कॉपी। तो ग्राफ कॉपी में आपको कल बताए थे कि यहाँ पर हम जो है बीच में कहीं भी बीच में हमने मूल बिंदु ले लिया। इसके बाद इधर हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर हम क्या लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब इसी के ऊपर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहाँ पर हम नीचे की ओर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या बिंदु दिया हुआ था, हम ग्राफ पेपर पर उतार लेते हैं। तो देखिए हमें बिंदु क्या दिया है, क्योंकि हमें आसानी होगी लिखने में। तो बिंदु हमारा क्या है 0 3, हमारा बिंदु क्या है 0 3, फिर क्या है 1 2, फिर क्या है 2 3, फिर क्या है 3 6, फिर क्या है -1 6, फिर क्या है -2 11, फिर क्या है -3 18। चलिए अब हमको जो है उस टेबल से मतलब नहीं है, अब हम यहाँ पर देख देख के उतार लेंगे। अब देखिए क्या है x बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 3। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 3, ये घर से हमने लिखा है, टेबल से लिखा, सारणी से लिखा। तो देखिए x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ है, देखिए ये मूल बिंदु, x बराबर 0 मूल बिंदु, y बराबर 3 है, तो यहाँ पर होगा हमारा x बराबर 0 y बराबर 3, यहाँ पर होगा। अब जो है इसको बगल में लिख दीजिए 0,3। अब क्या है x बराबर 1 y बराबर 2, x बराबर 1 देख रहे हैं x अक्ष में +1 है और y बराबर 2, तो इस जगह पर होगा x बराबर 1 y बराबर 2। अब देखिए क्या है x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पर है, x बराबर 2 y बराबर 3 यहाँ पर है, x बराबर 2 y बराबर 3। अब देखिए 2,3। अब देखिए x बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 6 है, x बराबर 3 3 लीजिए, y बराबर 6 कहाँ है, तो यहाँ पर है, x बराबर
3, y बराबर 6। अब क्या है, x बराबर देखिए -1 है। अब देखिए x बराबर कितना है, -1, y बराबर 6 है। अब देखिए ये 4 बिंदु हम ले चुके हैं, 0, 3, 1, 2, 1, 2 आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर है 1, 2, यहाँ पर है 2, 3, 2, 3, फिर है 3, 6, 3, x में 3 लिए। देखिए यहाँ पर x बराबर 3 लिए और y बराबर कितना 6 गए। अब x बराबर -1 है। देखिए यहाँ पर क्या है, x बराबर -1, y बराबर 6 है। तो x बराबर आप -1 लीजिए। यहाँ पर देखिए x बराबर -1 है, यहाँ पर x बराबर -1 है और y बराबर 6 है। तो आप इसको आगे बढ़िए, देखिए कहाँ है 6, तो यहाँ पर है x बराबर -1, 6, x बराबर लीजिए -2। अब देखिए टेबल क्या कहता है, x बराबर -2, y बराबर 11 है। x बराबर यहाँ पर इसको बढ़ा देते हैं 10, 11। तो चलिए x बराबर -2 कहाँ है, आप देखिए x बराबर -2। अब इसको ऊपर बढ़िए 11 तक, देखिए कहाँ पर है 11, बढ़ते जाइए, देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर x बराबर -2, 11। अब देखिए इस आलेख को जो है फ्री हैंड मिलाने के लिए कहता है। x बराबर 3 लिए, y बराबर 6 गया। आप एक बार और ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 4 लेते हैं, टेबल पे आपको दिखा रहा हूँ, तो बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। x बराबर ले लेंगे 4, तो 4 चौक 16, और 16 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में 8 घट जाएगा, तो 4 लेंगे, तो 4 चौक 16, 16 और 3, 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा, और 19 में 8 घट जाएगा, 11 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 3 19, और यहाँ पर लेंगे 4, तो 4 दूनी 8, 19 में 8, 11, ठीक है। अब x बराबर 4 लेते हैं यदि हम, देखिए यहाँ पर x बराबर यदि हम 4 लेते हैं तो y बराबर 11 आता है। x बराबर 4 लेते हैं तो y बराबर 11 आता है। चलिए इसके सीधा में अब बढ़िए, देखिए यहाँ पर आपका होता है 4, 11, 4, 11। अब इसको आप फ्री हैंड से मिला दीजिए। तो देखिए मिलाने का क्या तरीका है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और फिर यहाँ से आप फ्री हैंड से यहाँ मिलाइए। फिर जो है आप इधर बढ़िए, टॉप से ही बढ़ना आपको, यहाँ मिला दिया, यहाँ से यहाँ मिला दिया, और यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब ज़रा देखिए आप आलेख को अच्छी तरह से देखिए, ये यू जैसा है। कैसे जैसा है, यू जैसा यानी परवलय जैसा है, ठीक है। हम पहले आपको बता चुके हैं, इसका आलेख जो होगा एक परवलय के समान होगा, और इधर ऊपर की ओर मुंह खुल रहा है। इसका मुंह किधर खुल रहा है, ऊपर की ओर। क्यों, x का गुणांक देखिए यहाँ पर, आप इसमें देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है। x का गुणांक यानी x का गुणांक जो है 1 है, यानी a जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो है a जो है धनात्मक संख्या है। तो देखिए हमने लिखा है कि यदि a x का गुणांक जो है x स्क्वायर का गुणांक यदि धनात्मक होगा तो ये ऊपर की ओर खुलेगा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो आलेख है ऊपर की ओर खुला है। अब देखिए इसके पहले भी हमने चेक करके बता दिया कि इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तब देखिए यहाँ पर कि क्या ये x अक्ष को काट रहा है। यहाँ देखिए हम जो हाथ घुमा रहे हैं, हमारे हाथ को आप देखिए कि ये हमारा x अक्ष है। x अक्ष को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, ये x अक्ष से ऊपर ही आलेख रह गया। तो इसलिए जो है इनके कोई भी शून्यक कभी नहीं होंगे। आप कितनों प्रयास कीजिएगा लेकिन इसका शून्यक आप नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, ये x अक्ष को काट ही नहीं रहा है। x अक्ष को काट ही नहीं रहा, तो इसके शून्य की संख्या कुछ भी नहीं होगी। अब देखिए तीसरा बात आपको क्या बता है, यहाँ पर देखिए शीर्ष बिंदु के नियामक। यहाँ पर देखिए आप शीर्ष बिंदु के नियामक 1, 2 है, यानी इसका टॉप बिंदु जो होगा आलेख का वो 1, 2 होगा। अब आप फिर आलेख में देखिए इसका टॉप बिंदु ये है, सबसे नीचे जो है यहीं पर गया है। तो इसका देखिए निर्देशांक 1, 2 है ना, 1, 2, 1, 2 है, टॉप का निर्देशांक 1, 2 है। तो इस तरह से ये आलेख हमारा जो है पूरा होता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस जगह पर हम लिखेंगे, ये लिखेंगे कि अतः आलेख x अक्ष को नहीं काटती है,
आलेख एक्स अक्ष को नहीं काटती है, इसलिए इन बहुपद का कोई शून्यक नहीं होंगे। यही हमारा जो है आंसर हुआ। ये जो हुआ हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब यदि आप लोगों से द्विघात बहुपद का आलेख बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसी तरह से आलेख बना लेंगे। और मैंने जो पीछे जो ये लिखाया, ये सारे बातों को लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वो उसका यानी कि टॉप बिंदु कहाँ जाएगा, उसका डी क्या हो रहा है, इन सारे बातों को लिखना नहीं है। यदि सिर्फ आपको आलेख कहता है तो आप केवल आलेख जो है इस टेबल के माध्यम से आप बना देंगे। बस अब चलते हैं हम अगले आलेख की ओर। और यदि पूरा पूछा जाए, जो भी आपको पूछा जाए, चूँकि मैंने तो जानकारी के ख्याल से सारी चीज़ों को आपको बता दिया, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उन सारे प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। जो पूछा जाए आप उसी का ही केवल जवाब देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। तो चलिए अगले ग्राफ की ओर चलते हैं। दोस्तों आप देखिए हमारा अगला सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, y बराबर x² - 4, y बराबर x² - 4। तो अब देखिए हम इसके बारे में पता करेंगे। क्या क्या पता करेंगे, देखिए इसका व्यापक रूप के आधार पर हम चलेंगे। तो y बराबर हमारा व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। अब यदि आप किसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो 1 × x², 0 × x और ±4 होगा, ठीक है। इसे हम व्यापक रूप में लिखे x² - 4 को। तो अब देखिए यहाँ पर x² के गुणांक को a कहते हैं तो हमारा a बराबर कितना है 1। x के गुणांक को b कहते हैं तो हमारा b बराबर इसमें क्या है 0। और c अचर को c कहते हैं, c बराबर हमारा कितना है -4। तो हम पहले चेक करेंगे d बराबर b² - 4ac। तो हमारा b कितना है 0 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -4। अब चलिए इसको हम हल करते हैं 0। अब माइनस क्या होता है +16। ये d कितना निकला हमारा 16। तो यानी कि d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, अतः d ग्रेटर देन 0, इसलिए शून्यक होंगे। अब तो हमें ये पता लग गया कि शून्यक होंगे। अब इतना के बाद हमें शीर्ष बिंदु का पता करना है कि इसका टॉप बिंदु क्या होता है, शीर्ष बिंदु का निर्देशांक तो क्या पड़े -b/2a -d/4a। चलिए चेक करते हैं। तो क्या होता है हमारा -0/2 × 1, और क्या होगा माइनस और ये +16 है, +16 रहेगा अंदर, +16 और बटा 4 × 1, ठीक है। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा पद 0 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा -16/4 हो जाएगा, यानी 0 और ये 4 × 16 यानी -4 होगा, 0 -4 होगा। तो अब ये हो गया हमारा टॉप बिंदु, यानी शीर्ष बिंदु का नियामक कहिए, निर्देशांक कहिए। अब देखिए हम इसका टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी। अब ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या बनाना है, सारणी। हमें दो चीज़ों का पता लग गया है कि इसका जो है शून्यक निकलेगा और इसका टॉप बिंदु क्या होगा 0 -4 होगा। अब देखिए y बराबर x² - 4 का हमें टेबल बनाना है। तो चलिए हम आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पर आप 0 मान बैठाइए। सबसे पहले आप 0 मान बैठाइए। तो आप यदि 0 मान बैठाते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 होता है -4, यानी कि ये हो जाएगा -4। अब मान 1 लीजिए, 1 तो 1 × 1 1 होता है, 1 में 4 घटेगा, क्या बचेगा -2। अब लीजिए 2 2 दूनी 4, 4 में 4 घटेगा, क्या बचेगा 0। अब लीजिए 3 3 × 9 9 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 5। लीजिए 4 तो 4 × 4 16, 16 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 12। अब देखिए माइनस में लीजिए,
अब कितना लेना है, -1 लेना है। तो -1 गुना 1 1, 1 में 4 घटेगा -3। अब लीजिए -2, तो 2 दूनी 4, -2 गुना -2 +4 हो जाएगा, और 4 में 4 घटेगा, क्या बचेगा 0। अब लीजिए -3, तो 3 तिया -9, 9 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 5। लीजिए 4, यहाँ पर -4, तो -4 लीजिएगा, 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 12। तो ये हमारा है टेबल। अब देखिए आपको हम ग्राफ बता रहे हैं, ठीक है। अब चलिए ग्राफ कॉपी में चलिए, ये है हमारा ग्राफ कॉपी। अब देखिए चलिए हम ग्राफ में एक बीच में एक बिंदु ले लेते हैं, वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु ले लिया, इसका निर्देशांक क्या होगा 0 0। इधर होगा 1 2, रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा अच्छा दिखेगा, 3 4 5 6 7 8 9। आपको रेड पेन से नहीं लिखना है दोस्तों। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ से अब मूल बिंदु से ऊपर जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की ओर चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। चलिए हो गया। अब जो है हम इसको आलेखित करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, इसको बोला जाता है प्लॉटिंग करना, आलेखित। तो अब देखिए हम पहले यहाँ से टेबल से जो है इसके बिंदु को लिखेंगे, यानी कौन कौन सा बिंदु हमको लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0, -4। यहाँ से देखिए 0, -4। अब क्या है 1, -3, 2, 0, 3, 5, 4, -12, -1, -3। उसके बाद है -2, 0, -3, 5, -4, 12। अब देखिए हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0, -4 को दिखाएंगे। तो चलिए हम 0, -4 को दिखा रहे हैं। x बराबर 0, y बराबर -4। यहाँ पर है देखिए, x में 0 है, y में -4 है। यहाँ से देखिए x बराबर 0, y बराबर -4 है। तो x बराबर 0, y बराबर -4 हमारा ये बिंदु होता है यहाँ पर। x बराबर 0, y बराबर -4। अब देखिए क्या है, x बराबर 1। देखिए यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर -3 है। तो x बराबर 1 प्लस में लेना है, कहाँ लेना है, प्लस में। और y बराबर -3 है, तो यहाँ पर x बराबर प्लस y बराबर -3 यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 1, y बराबर -3 है, तो y माइनस में जाना है, प्लस में नहीं, y माइनस में नीचे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर -3। अब देखिए x बराबर क्या है 2, x बराबर 2, y बराबर 0। तो अब देखिए कहाँ है x बराबर 2, तो ये है प्लस में 2, और y बराबर 0, 0 मतलब ऊपर ना जाना है ना नीचे आना है। तो x बराबर 2, y बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, 3 5, x बराबर 3, y बराबर 5 है। तो चलिए x बराबर 3 लीजिए और y बराबर 5, यानी दोनों प्लस में है। तो इधर चलिए, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3, y बराबर 5। अब देखिए x बराबर 4 है, यहाँ पर देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 12 है। तो देखिए यहाँ पर 4 लीजिए, x बराबर 4 ये है। अब इसके सीधे में ऊपर हम बढ़ेंगे 12 तक, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ पर 10 हो गया, 11 हो गया, इधर यानी कि 12 इधर आ जाएगा। तो छोड़ देते हैं इसको हम। यहाँ पर चूँकि 11 तक ही अटा है, 12 हमारा जो ऊपर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए रहने दीजिए। अब जो है, अब लीजिए x बराबर -1, y बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर होगा हमारा x बराबर -1। देखिए ये लाइन है x का, x बराबर -1, y बराबर -3। तो देखिए यहाँ पर है -3, है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर
-1 y बराबर -3, इसको बगल में आप लिखते जाइएगा। x बराबर -1 y बराबर 3। अब फिर देखिए क्या है, -2 0, x बराबर -2 y बराबर 0। तो ये कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर x बराबर -2 ये वाला है ना, यहाँ पर है x बराबर -2, और वहाँ पर ऊपर कह रहा है ना तो 0 जाना है ना तो नीचे, यानी y अक्ष में जो है ना तो ऊपर जाना है ना तो नीचे आना है। तो x बराबर -2 0 हो गया। x बराबर -3 y बराबर -5 है। देख लीजिए आप यहाँ पर x बराबर -3 y बराबर 5 है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -3 ये वाला है और y बराबर 5 है, तो यानी ऊपर जाना है 5 घर। देखिए यहाँ पर होगा, देख लीजिए आप मिलान करके देखिए, x बराबर -3 y बराबर 5 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बगल में लिख दीजिए x बराबर -3 y बराबर 5। अब क्या है, अब है x बराबर -4 12, x बराबर लीजिए -4, ये देखिए आपका -4 है, x बराबर -4 है, ये -4 का लाइन है, और y बराबर 12। अब इसको ऊपर बढ़िए तो इसमें भी तो 12 नहीं हटा है, तो यहाँ पर होगा, यानी कि इस जगह पर होगा, इधर होगा। अब जो है आप इसे फ्री हैंड से मिलाइए। तो फ्री हैंड से आप जब भी मिलाएंगे तो टॉप तरफ से मिलाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ मिला दिया, फिर यहाँ से यहाँ मिला दिया, फिर अब देखिए यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, फिर अब जो है यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, 12 तक मिला दिए। अब देखिए इधर चलिए, इसको मिला दीजिए, कॉपी को थोड़ा घुमा घुमा के मिलाइए, ऐसे, फिर ऐसे, और फिर यहाँ से आप जो है यहाँ मिला दीजिए। अब देखिए ये हमारा आलेख जो है तैयार है। ये हमारा आलेख जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो जो कहा था वो है या नहीं। अब देखिए x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है, तो इनके 2 शून्यक होंगे। जो मैंने टॉप लिखाया था आप देख सकते हैं, टॉप जो है यहाँ पर देखिए आप टॉप बिंदु जो लिखाए थे, यानी शीर्ष बिंदु 0 -4 है, तो ये भी है हमारा 0 -4 है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप बिंदु जो है सबसे नीचे जो है 0 -4 है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात, x जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो ये देखिए ऊपर की ओर खुला है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अब देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी ए जिसको कहते हैं, तो ए जो है हमारा 1 है, धनात्मक है, तो ये ऊपर की ओर खुला है। अब आप इसे ऋणात्मक भी बना के देख सकते हैं, वो हमेशा जो है नीचे की ओर खुलेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, आलेख हमारा तैयार हो गया। अब जो हम इस जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः आपको रेड पेन से नहीं लिखना है भाइयों, अतः आलेख, यहाँ पर आपको पेंसिल से बनाना है। आलेख जो भी ग्राफ बनता है वो पेंसिल से बनता है। अतः आलेख एक्स अक्ष को ध्यान में आप रखिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, नहीं देगा नंबर यदि आप पेन से बनाइएगा। पेन या रेड पेन किसी पेन से बनाना ही नहीं है। यदि अतः आलेख एक्स अक्ष को दो बिंदुओं कहाँ कहाँ काटता है, -2 और +2, -2 और +2 पर काटती है। इसलिए इस बहुपद का शून्यक, -2 +2 होंगे। ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं एक आलेख और आपको बताएंगे जो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटेंगे और उनके शून्यक एक ही होंगे।